जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस की है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा की संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मृदा के कण आपस में जुड़ के या चिपक कर जो संरचनाएं बनाते हैं उसी को मृदा संरचना कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सॉइल होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में जुड़ के जो संरचना बनाते हैं। दोस्तों, संरचना का मतलब है कि जो कोई भी रचना यानी रचना, जैसे कि मान लो इस तरीके की आप इसने संरचना बना ली चिपक के, इस तरीके की संरचना बना ली, ये इस तरीके की जो भी ये संरचनाएं बना रहे हैं चिपक के, दोस्तों उन्हीं को बोला जाता है सॉइल स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों, आप अब ये सोचेंगे कि जो कण है ये आपस में चिपकते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, इनको चिपकाने के जो कारक हैं वो हैं आपके एल्युमिनियम, आपका आयरन यानी लोहा, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर। दोस्तों, ये जो आपके कारक हैं ये जो होते हैं जो सॉइल के आपके कण हैं इसको आपस में चिपका देते हैं। जब ये चिपकेंगे तो कुछ ना कुछ संरचनाएं भी बनाएंगे, तो उन्हीं संरचनाओं को हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझो कि जो वाटर होता है वो किस तरीके सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो दोस्तों, इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के बाद उसको छोटे छोटे करके यानी उसको तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको फिर थोड़ा बारीक कर लेना है। जब वो बारीक हो जाए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको वो जो मृदा है उसको आपका लड्डू बनाना है। यानी उसको क्या करना है, गोल गोल आपको घुमाना है हाथ में लेके, यानी लड्डू जैसा उसका आकार देना है, यानी गोल आकार देना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप उसमें पानी ना डालें तो जो आपकी सॉइल है वो गोल नहीं हो पाएगी, यानी लड्डू की शेप में नहीं आ पाएगी। परंतु अगर आप उसी सॉइल में अगर आप पानी को डाल देते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आप उसमें पानी को डालेंगे तो जब पानी डालने के बाद उसको गोल करेंगे तो वो लड्डू के शेप में आ जाएगी। दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे ही इसमें पानी गया तो जो सॉइल के कण थे दोस्तों वो आपस में बहुत अच्छे से चिपक गए। और दोस्तों, जब ये चिपक गए तो उन्होंने गोल संरचना बना दी दोस्तों। तो इसी को कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, यानी जो आपके सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो आपस में चिपक कर जो संरचनाएं बनाते हैं उसी को सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये सॉइल जो मृदा की संरचनाएं होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। आपका पहला है प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा है दोस्तों आपका प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, फिर है आपका ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर, दोस्तों लास्ट है आपका स्पोरेडियल लाइक स्ट्रक्चर। दोस्तों, अब सभी पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर यानी प्लेटी संरचना। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये परत के ऊपर परत की बनी होती हैं, जो कि ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहां पर भू परिष्करण या कृषि नहीं की जाती है। देखो दोस्तों, आपकी जो जो आपकी सॉइल होती है उसका जो निर्माण होता है दोस्तों वो परत के ऊपर परत इस तरीके से होता है। दोस्तों, अब आप ही सोचो, अगर परत के ऊपर परत जब सॉइल का निर्माण हो रहा है और ये जो सॉइल है ऐसे स्थान पे है जहां पर कृषि नहीं की जा रही है दोस्तों, जब ये कृषि नहीं की जा रही तो ये प्लेटें टूटेंगी ही नहीं। तो ये जो आपकी सॉइल है ये प्लेटों के रूप में पाई जाएगी, यानी परत के ऊपर परत। अगर इसको और आप क्लियर समझना चाहें तो ये जो प्लेटें होती हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके की होती हैं, ये कुछ इस तरीके की बनी होती हैं दोस्तों। तो इन प्लेटों के रूप में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर है ये वहीं पाई जाएगी जहां पर कृषि नहीं की जाती। क्योंकि अगर दोस्तों कृषि की जाएगी तो क्या होगा, इसमें हल चलेंगे या अन्य कोई क्रिया होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये प्लेटें टूट जाएंगी। तो इस वजह से ये वहां पाई जाती है जहां पर कृषि नहीं की जाती। दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये प्रिज्म जैसी जो संरचनाएं होती हैं ये मृदा को जब नमी यानी मॉइस्चर या पानी मिलता है तब मृदा का जो आयतन होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, और जब मृदा में नमी की कमी होती है तब मृदा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। एक मिनट दोस्तों,
इन दरारों को ही प्रिज्म संरचना कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं ये क्ले पार्टिकल में अधिक देखने को मिलती हैं और काली मृदा में तो ये सबसे ज्यादा और बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। दोस्तों ये जो प्रिज्म लाइक संरचनाएं होती हैं इसका मतलब ये है, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपका फील्ड है, आपने अपने फील्ड में दोस्तों पानी को प्रोवाइड किया। जैसे ही आपके फील्ड में पानी जाएगा तो आपकी सॉइल का आयतन है वो बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि दोस्तों जो सॉइल का पार्टिकल होता है उसमें लगभग जो 50% भाग आपका होता है वो तो दोस्तों होता है ठोस, और बाकी जो बचा हुआ 25% जो भाग होता है, 25% भाग में आपका वाटर उपस्थित होता है और 25% में एयर। लेकिन दोस्तों जब आपके फील्ड में पानी बहुत मतलब जाएगा तो जब पानी इस पार्टिकल के ऊपर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो एयर वाला भाग है इसमें भी पानी आ जाएगा। तो 50% भाग में पानी हो जाएगा, 50% भाग में आपका ठोस। तो पानी की अधिकता के कारण क्या होगा दोस्तों, ये जो इसका जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन वो बढ़ जाएगा। दोस्तों जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, मृदा मतलब आपको नॉर्मली देखोगे तो पूरे फील्ड में आपको एक समान दिखेगी। लेकिन जैसे ही इसमें नमी की कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों, जो इसका आयतन है यानी जो पार्टिकल का है, जैसे मान लो आपका ये फील्ड है इसमें पानी की कमी हुई तो मान लो इसमें 15% ही वाटर बचा। इस वाले जो आपका ये जो एरिया है यानी जो 50% है वो आपका ठोस है और ये वाला भाग जो है उसमें से मान लो पानी की कमी होते होते वो 15% ही बचा। जब ये 15% बचा दोस्तों तो इसका आयतन कम हो गया। जब आयतन कम हुआ तो उसके परिणाम दोस्तों क्या होगा, जो आपका फील्ड है उसमें दरारें पड़ जाएंगी। दोस्तों इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं आपके फील्ड में। अगर आप खेत में गए भी हों तो आपने देखा होगा आपको वो दरारें दिख जाएंगी। और आपके एरिया में ब्लैक सॉइल है, हालांकि और जो सॉइल होती है उनमें भी वो पाई जाती है, लेकिन अगर ब्लैक सॉइल है तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी दिखेंगी। तो इस तरह की दरारें होती हैं दोस्तों, इन्हीं को बोला जाता है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जो संरचनाएं होती हैं दोस्तों इसमें लिखा है क्ले पार्टिकल में अधिक पाई जाती हैं। अब ये सोचेंगे कि आप क्ले पार्टिकल में क्यों अधिक पाई जाती हैं, तो उसका दोस्तों रीजन ये है, देखो आपका जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं ये इजी तरीके से चिपक जाते हैं दोस्तों। और दूसरा रीजन ये है, ये जो क्ले पार्टिकल होता है इनमें आपको रंध्र अवकाश वाला भाग होता है। रंध्र अवकाश का मतलब है जो खाली वाला एरिया होता है वो भी अधिक होता है, जिस वजह से इनके वॉल्यूम पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी पानी जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा इसमें दरारें बहुत ज्यादा आपको क्लियर दिखती है, यानी क्ले पार्टिकल में ये अधिक दिखती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों ब्लॉकी स्ट्रक्चर यानी ब्लॉकी संरचनाएं। तो दोस्तों ये जो संरचनाएं होती हैं ये आपकी बी संस्तर में पाई जाती हैं, बी हॉरिजन में पाई जाती हैं। हो सकता है आपको दोस्तों हॉरिजन ना पता हो किसे कहते हैं, तो आप इससे पहले वाली हमारी वीडियो देख लें जो है सॉइल प्रोफाइल के नाम से। दोस्तों सॉइल प्रोफाइल में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि हॉरिजन क्या होते हैं। हालांकि अभी हम थोड़ा आपको और बता देते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो वीडियो तो आपको ये जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर है ये समझ में नहीं आएगा, जिस वजह से हम आपको एक नए पेज पर अभी बता ही देते हैं। दोस्तों जो आपकी सॉइल होती है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है दोस्तों, अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं दोस्तों। इन लेयर्स को ही कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल दोस्त। तो ये जो लेयर्स होती हैं दोस्तों इनमें सबसे जो ऊपरी वाली लेयर्स होती है दोस्तों ये होती है आपकी ओ हॉरिजन। दोस्तों ये जो आपकी ओ हॉरिजन होती है ये याद रखना केवल ये जंगलों में ही पाई जाती है। तो दोस्तों जो आपकी ओ हॉरिजन है अगर वो जंगलों में ही पाई जाएगी तो उसके नीचे पाई जाती है आपकी ए हॉरिजन और उससे नीचे होती है बी। तो दोस्तों ये तो जंगलों में पाई जाएगी, तो कृषि लैंड जो कृषि एरिया उससे तो कोई मतलब इसका है नहीं। तो ये कृषि एरिया में कौन सी पाई जाएगी आपकी ए हॉरिजन, और इसके नीचे कौन सी है बी। तो दोस्तों जितनी भी कृषि संबंधित कार्य होंगे जैसा आपका हल हो गया, हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, जितने भी चलेंगे वो आपकी ऊपर वाली जो संस्तर है यानी जो ए संस्तर है उसमें चलेंगे। तो जिस वजह से आपकी जो बी संस्तर है उसमें कोई भी कृषि जो यंत्र वो नहीं पहुंच पाएगा इजिली, जिस वजह से ये जो वाली संरचना है दोस्तों ये डीले के रूप में पाई जाती है। अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है। तो दोस्तों एक मिनट, क्योंकि बी संस्तर में कोई भी कृषि यंत्र नहीं चलता, ये हम अभी आपको बता चुके हैं, जिससे वहां की जो मृदा होती है वो ढीलों के रूप में पाई जाती है। ढीले क्या होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। एक मिनट दोस्तों, ये शायद इतना ही है, एक मिनट। ये ढीलों के रूप में पाई जाती है। दोस्तों ढीले क्या होते हैं, तो जो मृदा होती है वो अलग अलग शेपों में पाई जाती है, जैसे गोल हो गई या मतलब
त्रिकोण हो गई, इस तरीके से दोस्तों इन्हें ढेले कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आपके होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, इसको इसी वाले पेज पे समझो। आपके जो ये ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये कुछ इस तरीके होते हैं, बड़े बड़े, मतलब या तो इस तरीके होंगे या इस तरीके से ये पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई कृषि यंत्र तो पहुंचा नहीं जो इनको तोड़ दें, तो जिस वजह से क्या होता है ये बड़े बड़े ढेलों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर या ब्लॉकी संरचनाएं। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं मोतीनुमा संरचनाएं। दोस्तों ये जो मोतीनुमा संरचनाएं हैं या जो गोलाकार संरचनाएं हैं, इस प्रकार की संरचनाएं मोतियों की तरह होती हैं या वहां पाई जाती हैं जहां खेती के लिए जुताई की जाती है, क्योंकि जुताई के कारण ऊपरी परत टूटकर गोल व मोतीनुमा आकार ले लेती है, इसलिए इसको स्पोरेडियल लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोस्तों ये आपका फील्ड है और इस फील्ड में जब आप कृषि संबंधित क्रियाएं करेंगे, जैसे मान लो आपने जुताई की, अब दोस्तों ये तो मृदा है तो ये परतों के रूप में है, जैसे मान लो इस परत के रूप में है। जैसे ही इसमें आपकी हैरो चलेगी और आपका कल्टीवेटर चलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ऊपरी परत है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाएगी। बहुत बारीक बारीक टुकड़े होते हैं दोस्तों, यही जो टुकड़े होते हैं इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है गोलाकार या मोतीनुमा संरचना, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, मोतीनुमा या गोलाकार संरचनाएं। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।